प्रॉब्लम शीट 02 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और 15 एंड 16 हमें करके देखना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले वही वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSR नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन। अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एचवर्क क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ अलग-अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उसमें बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecon classes are always here to help you. Download our app now. नंबर 1 to 6 और 15 to 16 को आप सॉल्व करके देखो, फिर आप देखना कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से नहीं आते। फिर अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता हो तो आप फिर वीडियो को प्ले करके उसको चेक कर लेना। समझ में आ रहा है? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए टर्म सिंबल पूछा है कुल मिलाकर। देखो H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बनोगे तो सिग्मा जीरेड 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। लेकिन H2 मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट की बात की जा रही है, तो सिग्मा G2 सिग्मा U, इसके अंदर अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ शिफ्ट होगा, नहीं होगा। तो देखो H2 मॉलिक्यूल की अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो सिग्मा G1 एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा, सिग्मा U1। अब यहाँ पर केस ये हो गया, ये और ये सिग्मा ऑर्बिटल है। सिग्मा ऑर्बिटल इसके लिए m की वैल्यू भाई 0 होती है। ये जीरेड, ये अनजीरेड, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, होगा नहीं होगा? होगा ना। तो इसकी वैल्यू कितने की 1/2 1/2 1, 2s + 1 की वैल्यू कितने होगी? 3 हो गई, होगी ना। अब बात करें L 0 + 0 0 0 पर कौन सी टर्म होगी? सिग्मा टर्म होगी। देखो सिग्मा का केस है, सिग्मा का केस है इसलिए प्लस काम में लेंगे, और जीरेड इंटू अनजीरेड का केस होगा, जीरेड इंटू अनजीरेड क्या आएगा? जीरेड आएगा। तो कुल मिला के जो टर्म सिंबल है वो क्या होगी? टर्म सिंबल यहाँ पर क्या होगी? चलो देखते हैं। 3 जीरेड और प्लस, ये टर्म सिंबल होगी। मैच करो यहाँ पर, मैच करो कौन सा रहा है? 3 सिग्मा और जीरेड इंटू अनजीरेड है ना, जीरेड इंटू अनजीरेड तो अनजीरेड होगा ना, तो यहाँ पर यू आएगा। तो देखो मैच करो यहाँ पर कौन सा रहा है? डी ऑप्शन, 3 सिग्मा + U, 3 सिग्मा + U, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये समझ में आ गया ना? जीरेड इंटू अनजीरेड है, जीरेड इंटू अनजीरेड, इसलिए यहाँ पर अनजीरेड आएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? देखो नेक्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द टर्म सिंबल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है। देखो लास्ट का देख लो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाकी से मतलब नहीं है। देखो लास्ट में क्या दे रखा है? लास्ट में दे रखा है 1πu और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आपको दे रखा है 1 यहाँ पर 1πu फिर 1 इलेक्ट्रॉन, यू दे रखा है। तो लास्ट का देख लेते हैं, सब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी बात करें, देखो कुल मिला के πu1 और πu1 का केस हो गया, ये केस हो गया। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर ऐसा केस हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये भी अनजीरेड, ये भी अनजीरेड, ठीक है ना। और m की बात करें तो m की वैल्यू +1 -1 ये इसके लिए होती है। समझ में आ रहा है? अब बात करें s की बात करें तो +1, 2s + 1 की बात करें तो 3 हो जाएगा, और l की बात करें तो +1 -1 0, 0 पर टर्म होगी सिग्मा। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, पाई का केस है, इस पर मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसलिए यहाँ पर अपन का काम में लेंगे प्लस। यहाँ पर क्या काम में लेंगे? 3 मल्टीप्लिसिटी आ रही है ना, माइनस काम में लेंगे। देखो अनजीरेड है तो अनजीरेड इंटू अनजीरेड इक्वल क्या होगा? जीरेड। तो कुल मिलाकर टर्म सिंबल यहाँ पर क्या होगी? टर्म सिंबल होगा 3 सिग्मा जीरेड माइनस। तो यहाँ पर मैच करो 3 सिग्मा जीरेड माइनस, या 3 सिग्मा माइनस जीरेड हो गया, 3 सिग्मा
माइनस जीरेड। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, द हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दे रखा है पाई J1 और यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ आगे 1 दे रखा है 3U1, 3 सिग्मा U1, ये आपको दे रखा है, समझ में आ रहा है ना। और पूछ रहा है यहाँ पर द हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया भाई, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। ये पाई में केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जीरेड, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो m की वैल्यू यहाँ पर +1 और -1। फिर बात करें इसकी सिग्मा अनजीरेड दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ये केस हो गया। इसके लिए m की वैल्यू L 0 होती है। तो देखो ध्यान देना, चलो देखते हैं, s इक्वल +हाफ 1, 2s + 1 इक्वल यहाँ पर हो गया 3, 2s + 1 इक्वल यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर अपन बात करते हैं L की बात करें तो 1 + 0, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया 1। इस पर टर्म कौन सा कि पाई, जीरेड अनजीरेड, जीरेड इंटू अनजीरेड इक्वल क्या होगा, अनजीरेड होगा। तो देखो टर्म सिंबल कौन सी बनेगी, यहाँ पर टर्म सिंबल बनेगी यहाँ पर 3 पाई अनजीरेड, ये टर्म सिंबल बनेगी 3 पाई अनजीरेड। लेकिन ध्यान देना, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देख क्वेश्चन में दे रखा है द हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये आपको दे रखा है। पॉसिबल मोलिकुलर टर्म सिंबल फॉर द ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए तो टर्म सिंबल यही दे रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए तो टर्म सिंबल यही आएगा 3 पाई U, लेकिन 3 पाई U तो आपके ऑप्शन में एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप इससे ज़्यादा एनर्जी वाली टर्म बनाओ तो इसकी स्पिन को अपोजिट कर दो। अगर मैं इसकी स्पिन को अपोजिट कर दूँ, जैसे यहाँ पर इसको U लिख दो, तो क्या होगा, देखो ये, और यहाँ पर ये जीरेड, ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये, और इसके अंदर ये अनजीरेड, यहाँ पर आप स्पिन को चेंज कर दो, ये +1 -1 0। अब अगर इस केस में बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू +हाफ -हाफ 0 हो जाएगी, s की वैल्यू 0 तो 2s + 1 इक्वल यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। और l की बात करेंगे तो l इक्वल यहाँ पर 1 होगा इसे, तो पाई यहाँ पर टर्म होगी, जीरेड इंटू अनजीरेड, यहाँ पर आप अनजीरेड काम में लोगे, जीरेड इंटू अनजीरेड इक्वल अनजीरेड। अब इस कंडीशन में टर्म सिंबल देखोगे तो क्या होगा, 1 पाई और अनजीरेड, 1 पाई अनजीरेड। देखो ध्यान देना, ये ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर, जीरेड अनजीरेड तला क्या काम में लिया नहीं, 1 पाई यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ये समझ में आई, ये क्यों गया, क्योंकि देखो ध्यान देना, पॉसिबिलिटी इसकी भी और पॉसिबिलिटी इसकी भी। गिवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए अपन बेसिकली इसी की बात करेंगे, लेकिन अपन को पता है ये तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन में बोल रखा है हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है ना, उसमें भी ज़्यादा एनर्जी का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इससे भी ज़्यादा एनर्जी का कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, एनर्जी कम हो जाएगी। हाईएस्ट एनर्जी की बात करेंगे तो इससे भी ज़्यादा एनर्जी वाला कौन सा होगा, ये, क्योंकि इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम हो गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को भी यहाँ पर नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना, नेक्स्ट केस यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, समझना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, द टर्म सिंबल, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जर्व द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रांजिशंस दे रखे हैं, जैसे आपको यहाँ पर ए दे रखा है, ए दे रखा है 1 सिग्मा प्लस जीरेड, 3 सिग्मा प्लस जीरेड। बी आपको यहाँ पर दे रखा है 1 सिग्मा प्लस अनजीरेड, यहाँ पर 1 सिग्मा प्लस जीरेड,
सी यहाँ पर है 1 डेल्टा यू, और यहाँ पर हो गया 1 सिग्मा प्लस जेरेड। डी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है भाई 1 पाई जेरेड और 1 सिग्मा प्लस अनजेरेड, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अब देखो इसमें से अलाउड ट्रांजिशंस देखना है, नीचे पूछ रहा है कि द अलाउड ट्रांजिशंस आर, देखो 1 to 3 फॉरबिडन हो गया क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। 1 to 1 अलाउड है, प्लस टू प्लस अलाउड है, सिग्मा टू सिग्मा अलाउड है क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 दोनों ही हो सकती है, और अनजीरेड टू जीरेड ये भी अलाउड है, मतलब ये अलाउड होगा। ठीक है, इसकी बात करें तो देखो ध्यान देना 1 to 1 अलाउड है और सिग्मा टू डेल्टा फॉरबिडन है। सिग्मा टू डेल्टा, सिग्मा के लिए एल इक्वल 0, डेल्टा के लिए 2, डेल्टा के लिए एल इक्वल 2, प्लस माइनस 2 का डिफरेंस है, फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक है, 1 to 1 अलाउड है, पाई टू सिग्मा अलाउड है क्योंकि सिग्मा के लिए 1, पाई के लिए सिग्मा के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 0, और पाई के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 1, डेल्टा एल की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो कुल मिलाकर 1 to 1 अलाउड है, पाई टू सिग्मा अलाउड है, जीरेड टू अनजीरेड भी अलाउड है। यहाँ प्लस माइनस आपको नहीं देखना, क्यों? क्योंकि ये पाई है, ये सिग्मा है। प्लस माइनस आप केवल तब देखोगे जब दोनों ही टर्म सिग्मा हो, इधर भी सिग्मा इधर भी आप सिग्मा दे रखे हो, तब प्लस प्लस या माइनस माइनस आप देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे। तो ये भी अलाउड है, तो कुल मिलाकर बी एंड डी अलाउड है। बी एंड डी किस में दे रखा है? बी एंड डी दे रखा है आपको बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कुल मिलाकर करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सभी के। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 2 नॉन इक्विवेलेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो 2 नॉन इक्विवेलेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, ये और ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट पॉसिबल, कौन सी टर्म पॉसिबल नहीं है, इसकी बात की जा रही है। कौन सी टर्म यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। देखो ध्यान देना, यू समझा कि पाई अनजीरेड, पाई अनजीरेड, ये केस हो गया इस तरह से, पाई और पाई। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पाई जीरेड अनजीरेड अनजीरेड, ये पाई जीरेड पाई जीरेड, क्योंकि इसको आप लोअर मान लो, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ए बी है वो, पाई एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होते, पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होते, पाई बॉन्डिंग अनजीरेड होते हैं। अब देखो ध्यान देना क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने यहाँ पर और यहाँ पर भर दिया, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दिया और एक को यहाँ भर दिया, इस तरह से। यहाँ से मैं केस बना देता हूँ इस तरह से, यह इसके लिए टर्म सिंबल देखो, प्लस हाफ 1, एस की वैल्यू 1 तो 2s + 1 3 हो गया। यहाँ पर हो गया, देखो m की वैल्यू +1 -1 होती है, तो +1 -1 0, 0 पर टर्म हो गई सिग्मा, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस, अनजीरेड अनजीरेड इंटू जीरेड होगा इसलिए यहाँ पर आएगा जीरेड, एक तो टर्म ये बन गए। तो कुल मिला के 3 सिग्मा - g तो पॉसिबल है, 3 सिग्मा - g तो यहाँ पर पॉसिबल है। हालांकि यहाँ पर प्लस माइनस दे नहीं रखा, जीरेड अनजीरेड भी नहीं दे रखा, मतलब ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, आपको केवल इतना सा देखना है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी, इनकी स्पिन अपोजिट भी हो सकते थे, इनकी स्पिन अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकते थे। अगर ये पॉसिबिलिटी करते तो प्लस हाफ -हाफ 0, 2s + 1 होगा, और यहाँ पर होगा +1 -1 0, तो टर्म होगी सिग्मा। ठीक है ना, 1 आ गया तो यहाँ पर होगा प्लस, अनजीरेड इंटू अनजीरेड, यहाँ पर होगा जीरेड, तो 1 सिग्मा प्लस जीरेड भी पॉसिबल है। तो 1 सिग्मा भी इसमें दे रखा है, 3 सिग्मा भी इसमें दे रखा है, ये तो पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है वो देखना है, कौन सी पॉसिबल नहीं है वो देखना है। देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भरो, आप यू कर सकते हो, पाई अनजीरेड दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भर दिया। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पर भरते हो तो क्या होगा, प्लस हाफ -हाफ 0, तो 2s + 1 की वैल्यू हो गई 1। देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसके लिए 1 हो गया ना, +1 -1 इस तरह से, तो +1 + 1 2, l की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर अब l की वैल्यू अगर 2 आप करते हो तो 0 1 2 सिग्मा पाई डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा होगा, यहाँ पर डेल्टा होगा। यहाँ पर अगर डेल्टा है, यहाँ पर डेल्टा है
और अपन बात करें दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें, तो अनजीरेड इंटू अनजीरेड, जीरेड यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 डेल्टा जीरेड भी पॉसिबल है। तो 1 डेल्टा आपको दे रखा है क्या, 1 डेल्टा यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है ना, 1 डेल्टा पॉसिबल है लेकिन आपको नहीं दे रखा। अच्छा, यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट की पूछा है ना, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम पी में तो होगा ही नहीं, एक में होगा ही नहीं, मतलब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों नॉन इक्विवेलेंट है, अलग अलग में बता रखा है। तो देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह से बना दे, ये हो गया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो और एक यहाँ भरो, ये हो गया पाई अनजीरेड, पाई अनजीरेड, ये हो गया पाई जीरेड, पाई जीरेड, +1 -1 +1 -1। अब देखो यहाँ पर देखना आप 2s + s की वैल्यू +1 2s + 1 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना। 2s + 1 इक्वल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखना आप, देखो इसके लिए +1 इसके लिए +1, तो l की वैल्यू 2 हो गई, l की वैल्यू 2 होते यहाँ पर टर्म हो गई डेल्टा, ठीक है। और अगर बात करें अपन अनजीरेड इंटू जीरेड, अनजीरेड इंटू जीरेड, अनजीरेड इंटू जीरेड, तो यहाँ पर हो गया जीरेड। तो कुल मिला के यहाँ पर टर्म बनेंगे 3 डेल्टा जीरेड, 3 डेल्टा जीरेड पॉसिबल है। तो देखो 3 डेल्टा इसमें ऑप्शन में दे रखा है, 3 डेल्टा ऑप्शन में दे रखा है, ये भी पॉसिबल है। अब डी ऑप्शन देखो, डी में आपको दे रखा है 3 पाई, क्या 3 पाई पॉसिबल हो सकता है? डी ऑप्शन आपको ये दे रखा है 3 पाई, इसके लिए l इक्वल होगा 3। देखो ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पर कहीं पर भी भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन को आप इसमें और इसमें भरोगे तब भी +1 +1 2 ही होगी, 2 से ज़्यादा तो l की वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं, l की वैल्यू 3 यहाँ पर जा ही नहीं सकती। कुल मिलाकर 3 पाई यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखो, तो l मैक्स मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर जो l की है वो 2 आ रही है, इसलिए l = 3, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। तो जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है उसमें l की वैल्यू 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में, इसलिए हमने कहा डी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखो समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, चूज द अलाउड ट्रांजिशंस। देखो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो 1 2 3 1 2 3 पॉसिबल थोड़ी होगा, इसमें मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। बी ऑप्शन देखो, 1 2 3, बी में भी 1 2 3, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। सी ऑप्शन आप देखो, सी ऑप्शन दे रखा है 1 to 1 पॉसिबल है, +2 पॉसिबल है, जीरेड टू अनजीरेड पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा पॉसिबल है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। डी ऑप्शन देखो, डी में दे रखा है आपको, देखो 1 to 1 पॉसिबल है, +2 - पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन में पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर 1 सिग्मा + g, यहाँ पर 1 सिग्मा + u, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, 1 to 1 पॉसिबल है, +2 पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा पॉसिबल है, डेल्टा l की वैल्यू +-1 और 0 दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, जीरेड टू अनजीरेड पॉसिबल है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 6 सभी के समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व यहाँ पर करना है। समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। देखो नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप देखो, देख क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, द टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ B2 इज। B2 के लिए टर्म सिंबल आपसे पूछा है। B2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन भरोगे कैसे भरोगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, सिग्मा जीरेड 2 सिग्मा अनजीरेड 2 सिग्मा जीरेड 2 सिग्मा अनजीरेड 2, ये हो गया। फिर आगे देखो यहाँ पर हो गया पाई अनजीरेड 1 पाई अनजीरेड 1, ठीक है ना। आप चाहो तो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया, ठीक है। आपको तरीका बता ही रखा है कैसे लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर बोरॉन के केस में ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग देखो आप, +1 -1, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट की बात करनी है, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स भरो अकॉर्डिंग टू हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लॉ। यहाँ पर देखो ये अनजीरेड अनजीरेड, देखो s की वैल्यू कितनी हो गई, +1, तो 2s + 1 = 3 हो जाएगा। पाई का केस है, पाई का केस से स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो आप प्लस काम में लोगे, सॉरी माइनस काम में लोगे।
एल की वैल्यू +1 -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा, एल की वैल्यू 0 हो गया ना, +1 -1 0, तो यहाँ पर टर्म हो गया सिग्मा अनजीरेड इंटू अनजीरेड, यहाँ पर हो गया जीरेड, टर्म सिंबल कौन सा होगा, देखो 3 माइनस जीरेड, ये टर्म सिंबल होगा। तो देखो मैच करो, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 3 सिग्मा माइनस जीरेड, 3 सिग्मा माइनस जीरेड, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, देखो द अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, देखो फ्लोरीन मॉलिक्यूल एप्टो मॉलिक्यूल्स, इसमें अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पूछा है। देखो अलाउड पूछा है तो सिलेक्शन रूल से डिसाइड कर लो, डायरेक्ट ही हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर अपन टर्म सिंबल बनाकर देख लेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर, देखो ए ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है सिग्मा टू सिग्मा अलाउड है, प्लस टू प्लस अलाउड है, लेकिन जीरेड टू जीरेड अलाउड नहीं है, जीरेड टू जीरेड अलाउड नहीं है, ये ऑप्शन गया। बी ऑप्शन देखो प्लस टू माइनस अलाउड नहीं है, प्लस टू माइनस अलाउड नहीं है, बी भी गया। सी ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखो ध्यान देना, प्लस माइनस देखना ही नहीं क्योंकि एक सिग्मा एक पाई है, सिग्मा टू पाई अलाउड है, सिग्मा के लिए एल इक्वल 0 है, पाई के लिए 1 है, +- 1 का डिफरेंस होगा, तो सिग्मा टू पाई अलाउड है, जीरेड टू अनजीरेड भी अलाउड है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। डी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में पूरा लिख देता हूँ, सिग्मा यहाँ पर सी ऑप्शन प्लस जीरेड, यहाँ पर हो गया पाई यू। देखो भाई प्लस माइनस देखना ही नहीं क्योंकि इधर सिग्मा नहीं है, सिग्मा टू पाई अलाउड है, डेल्टा एल +-1, जीरेड टू अनजीरेड अलाउड है, इसलिए ये अलाउड होगा। डी ऑप्शन देखो, सिग्मा टू डेल्टा दे रखा है, सिग्मा टू डेल्टा तो अलाउड हो ही नहीं सकता भाई, सिग्मा टू डेल्टा ए अलाउड थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं, आप प्लस जीरेड और अनजीरेड, सिग्मा के लिए एल इक्वल 0 है, डेल्टा के लिए एल इक्वल 2 है, तो +-2 का डिफरेंस होगा, अलाउड नहीं होगा, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तब क्लियर हो गया होगा कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनकी टर्म सिंबल से, उनमें होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को? चलो करो इसको कंप्लीट नोट।